हेलो फ्रेंड्स, मैं कोमल कुमारी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री की क्लास। ठीक है, क्लास 12 के केमिस्ट्री में हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट कर चुके थे जिसका नाम है सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों ने कुछ देखा हुआ था, तो उसको पहले रिकैप कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था पिछले क्लास में। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि विलयन क्या होता है। ठीक है, तो विलयन क्या था? एक प्रकार का समांगी मिश्रण था। तो समांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं हम लोग? विलयन कहते हैं। ठीक है, विलयन में दो चीज होता है। विलयन दो चीजों से मिलकर के बना होता है। एक को कहते हैं विलय और दूसरे को कहते हैं हम लोग विलायक। यानी कि विलयन जो बनता है उसमें एक विलय होता है, एक क्या होता है? विलायक होता है। ठीक है, तो इसमें से विलय किसको कहते हैं? तो विलय जो कम मात्रा में होता है उसको हम लोग विलय कहते हैं। इसके बाद विलायक क्या होता है? जो अधिक मात्रा में होता है उसको हम लोग विलायक कहते हैं। ठीक है, तो कम मात्रा वाले को विलय और अधिक मात्रा वाले को विलायक कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि ये जो विलय विलायक है, ठीक है, यानी कि विलयन में जो घटक जो अवयव है उसके हिसाब से विलयन के प्रकार को देखा था। तो उसके हिसाब से विलयन के दो प्रकार थे। कौन कौन सा? एक था द्विअंगी और एक था बहुअंगी। द्विअंगी का मतलब क्या हो गया? ऐसा विलयन जिसमें एक ही विलय और एक ही विलायक हो उसको बोलेंगे द्विअंगी। जैसे कि चीनी और पानी का मिश्रण। अगर चीनी और पानी के घोल को लेकर के देखें तो इसमें एक ही विलायक है पानी और एक ही विलय है चीनी। तो जिसमें एक ही विलायक और एक ही विलय हो उस विलयन को कहते हैं हम लोग द्विअंगी विलयन। और एक था बहुअंगी विलयन। तो ऐसा विलयन जिसमें विलायक तो एक ही होगा लेकिन विलय या तो दो या दो से अधिक भी हो सकता है। यानी एक से ज्यादा अगर विलय है तब उसको बोलेंगे बहुअंगी। जैसे अगर हम लोग चीनी पानी का मिश्रण बना रहे हैं उसमें अगर हम लोग नमक को भी डाल दें तो यहाँ पे दो विलय हो जाएगा। कौन कौन सा? चीनी और नमक। लेकिन घुल किस में रहा है? पानी में, तो यहाँ पे विलायक हो जाएगा पानी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ तक हम लोग देख चुके थे विलय और विलायक के आधार पर विलयन के दो प्रकार को देखा था, द्विअंगी और बहुअंगी। तो अब हम लोग उससे आगे चलते हैं। वो तो था कि घटक के आधार पर यानी अवयव के आधार पर विलयन का प्रकार। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आगे देखेंगे कि विलयन के भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर यानी अगर हम लोग देखें कि ये चीनी क्या है? ठोस। चीनी क्या है? ठोस। इसके बाद पानी क्या होता है? द्रव। और इसका जो विलयन तैयार होता है, चीनी पानी का जो घोल तैयार होता है और उसका अवस्था क्या पूछे कि वो किस अवस्था में होता है विलयन, तो वो हो जाएगा द्रव। ठीक है, तो यहाँ पे चीनी है ठोस, पानी है द्रव। तो ठोस और द्रव मिल करके क्या बन जा रहा है? फिर से कौन सा अवस्था में बन जा रहा है? द्रव अवस्था में। ठीक है, यही अगर हम लोग बात करें कि एल्कोहल का, किसका? एल्कोहल का, तो एल्कोहल जो है एथिनॉल, यानी कि ये किस अवस्था में होता है? द्रव। और इसको हम लोग मिला दे पानी में, ये भी किस अवस्था में होता है? द्रव। और हमारा जो विलयन बन के तैयार होगा यानी क्या बनेगा यहाँ पे? तो एल्कोहल और पानी का मिश्रण बनेगा। जो विलयन बनेगा वो भी किस अवस्था में होगा? तो द्रव। तो इसके आधार पे अगर देखें यानी कि भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन का, कि विलयन ठोस होगा कि द्रव होगा कि गैस होगा। ठीक है, तो इसके आधार पर विलयन का तीन प्रकार है, मुख्य रूप से तीन, फिर उसमें तीन पार्ट करके डिवाइड किया गया है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं कि विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर कितने प्रकार हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहला पॉइंट लिखेंगे, भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। ठीक है, तो भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के कितने प्रकार हैं? तो मुख्य रूप से तीन प्रकार हैं। विलयन के तीन प्रकार हैं।
अब वो 3 प्रकार कौन कौन सा है? पहला हो जाता है ठोस विलयन। पहला क्या होगा? ठोस विलयन। अगर हम लोग ऐसे बात करें तो हमारे मन में हमेशा अगर विलयन वर्ड बोले तो क्या आता है कि विलयन का मतलब हो गया कोई ना कोई घोल होगा, मतलब लिक्विड जैसा होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। विलयन जो वो ठोस अवस्था में भी होता है, द्रव अवस्था में तो होता ही। आप लोग जानते ही हैं कि द्रव अवस्था में जैसे चीनी पानी का घोल बनाएंगे तो वो द्रव अवस्था में होगा, नमक पानी का घोल बनाएंगे तो वो द्रव अवस्था में होगा, ठीक है। इसके अलावा गैसीय अवस्था में भी विलयन होता है, ठीक है। तो पहला टाइप हो जाएगा ठोस विलयन, यानी कि सॉलिड सॉल्यूशन, दूसरा टाइप का बात करें तो वो हो जाएगा द्रव विलयन, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा लिक्विड सॉल्यूशन। इसके बाद अगर हम लोग तीसरा बात करें तो हो जाता है गैसीय विलयन। गैसेस सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहला हो गया ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैस विलयन। तो तीनों को हम लोग बारी बारी से समझते हैं कि क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ठोस विलयन, इसको हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि ठोस विलयन क्या होता है, ठीक है। तो ठोस विलयन की अगर बात करें उससे पहले आप लोग यहाँ पे जरा देखेंगे तो यहाँ पे चीनी क्या है? ठोस, ठीक है। इसके बाद पानी क्या है? द्रव। लेकिन जो हमारा अब चीनी क्या है? विलेय, यानी विलेय की अवस्था यहाँ पे क्या है? ठोस। अब विलायक, पानी क्या होता है? विलायक। अब विलायक की यहाँ पे अवस्था क्या है? द्रव। और बन रहा है, जो विलयन बन रहा है उसकी अवस्था क्या है? द्रव। यानी कि विलायक जिस अवस्था में है उसी अवस्था में क्या बन रहा है? विलयन बन रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे देखें तो एल्कोहल क्या है? द्रव, ठीक है। अब पानी भी क्या है? द्रव। और जो हमारा विलयन तैयार हो रहा है वो भी किस अवस्था में हो रहा है? तो द्रव अवस्था में। यानी कि यहाँ पे भी विलायक का अवस्था द्रव, और यहाँ पे जो विलयन तैयार हो रहा है वो भी किस अवस्था में है? तो द्रव अवस्था में, ठीक है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि जो विलयन की अवस्था है, यानी विलयन की जो भौतिक अवस्था है वो किस पर निर्भर करता है? तो विलायक पर। किस पर निर्भर करता है? विलायक पर, ठीक है। कि विलयन ठोस बनेगा कि द्रव बनेगा कि गैस बनेगा, ये किस पे निर्भर करेगा? तो विलायक पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो यानी कि विलयन की भौतिक अवस्था किस पे डिपेंड करती है? तो विलायक पर। तो ठोस विलयन का मतलब क्या हो गया? यानी ठोस विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलायक क्या होगा? ठोस होगा। और विलेय जो है वो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ पे कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो विलायक की भौतिक अवस्था होगी उसमें ठोस होगी, तो उस विलयन को बोलेंगे हम लोग ठोस विलयन, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ठोस विलयन किसे कहेंगे, ठीक है। तो जिसमें विलायक की भौतिक अवस्था, जिस विलयन में विलायक की भौतिक अवस्था क्या हो? ठोस हो, उसको हम बोलेंगे ठोस विलयन, ठीक है। अब इसका हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं कि ठोस में कौन कौन सा विलयन आता है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे विलायक और विलेय लिख लेते हैं। विलेय जो कि ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। विलेय से यहाँ कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे हम लोगों से मतलब किससे है? तो विलायक से, क्योंकि विलायक की भौतिक अवस्था पे ही डिपेंड करता है कि विलयन कैसा बनेगा, ठोस बनेगा कि द्रव बनेगा कि गैस बनेगा, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी? ठोस विलयन की। तो ठोस विलयन क्या है? तो जिसमें विलेय तो कुछ भी हो सकता है लेकिन विलायक हमेशा क्या होगा? ठोस। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला, अगर विलेय ठोस हो, विलेय भी ठोस हो और विलायक भी ठोस हो, तो जो विलयन तैयार होगा उसकी भौतिक अवस्था क्या होगी? तो उसकी भी भौतिक अवस्था होगी ठोस, ठीक है। यानी विलेय अगर ठोस है, विलायक भी ठोस है, तो जो विलयन तैयार होगा
वो भी किस अवस्था में होगा, तो ठोस अवस्था में होगा। इसका हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं, उदाहरण लेते हैं इसका, ठीक है। एग्जाम्पल अगर देखें तो जितना भी मिश्र धातु है, ठीक है, मिश्र धातु क्या होता है, तो दो या दो से अधिक धातु से ही मिलकर बना होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मिश्र धातु। जैसे कल आप लोगों ने देखा था पीतल, क्या, पीतल जो कि तांबा और जिंक से मिलकर के बना होता है, ठीक है। तो तांबा भी एक धातु है, जिंक भी क्या है, एक धातु है, और दोनों की भौतिक अवस्था क्या होती है, ठोस। तांबा भी ठोस अवस्था में और जिंक भी ठोस अवस्था में होता है। तो ये दोनों से मिलकर के बन जाता है पीतल, जिसको हम लोग बोलते हैं मिश्र धातु। इसके अलावा कांसा भी है, ठीक है, तो मिश्र धातु। इसके अलावा अगर तांबा को सोना में मिला दिया जाए तो वो भी मिश्र धातु होगा एक, ठीक है। तो मिश्र धातु जितना भी है वो किस विलयन का उदाहरण है, तो ठोस विलयन का उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एक साथ उसको लिख सकते हैं मिश्र धातु, ठीक है। मिश्र धातु का मतलब क्या हो गया, धातु और धातु मिल करके बनाता है मिश्र धातु। तो आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं पीतल, जो किससे मिल करके बना होता है, तांबा और जिंक से। इसके अलावा कांसा, ठीक है, पीतल का बर्तन, कांसा का बर्तन, ये तो यूज होता होगा आप लोगों के घरों में, ठीक। तो वो एक क्या है, किस विलयन का उदाहरण है, तो वो बर्तन देखिएगा तो आपको ये याद होना चाहिए, ये दिमाग में आना चाहिए कि ये भी एक प्रकार का क्या है, विलयन है। और किस प्रकार का विलयन है, तो ठोस विलयन, ठीक है। अब दूसरा हम लोग टाइप देखें, ठोस विलयन में ही दूसरा टाइप हो गया, ठीक है। तो विलेय, यहाँ पे ठोस था, विलायक तो ठोस होगा ही, ठोस विलयन का एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर विलेय द्रव हो, विलेय क्या हो, द्रव हो, यानी कम मात्रा में द्रव होगा, विलायक क्या हो, ठोस हो, ठीक है। विलायक ठोस, विलेय क्या, द्रव। तो विलयन जो तैयार होगा वो भी किस अवस्था में होगा, ठोस, क्योंकि विलायक की विलयन की भौतिक अवस्था किस पे डिपेंड करती है, तो विलायक की भौतिक अवस्था, ठीक है। तो विलायक यहाँ पे ठोस है, तो विलयन भी कैसा तैयार होगा, ठोस विलयन। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि द्रव में ठोस का उदाहरण क्या होगा, ठीक है। द्रव में ठोस का उदाहरण क्या होगा, तो यहाँ पे विलेय क्या है, द्रव, अब विलायक क्या है, ठोस, और इससे जो विलयन बन रहा है वो भी क्या है, ठोस। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अमलगम, अमलगम। अब ये अमलगम क्या होता है, तो अमलगम किसे कहते हैं, अगर हम लोग पारा के साथ किसी धातु को मिला दें, पारा भी एक धातु है लेकिन इसकी भौतिक अवस्था होती है द्रव, क्या होती है, द्रव। अब बाकी किसी और धातु को मिला दे, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग ले लें सोडियम को या फिर जिंक को, तो इसके साथ मिला देंगे तो इसका भौतिक अवस्था होता है ठोस, क्या होता है, ठोस। तो पारा के साथ जब किसी धातु को मिलाते हैं तो वहां पे तैयार होता है क्या, अमलगम, क्या बनके तैयार होता है, अमलगम। अगर सोडियम धातु को पारा के साथ मिलाएंगे तो वहां पे बनेगा सोडियम अमलगम, ठीक है। अगर जिंक के साथ पारा को मिलाएंगे तो वहां पे बनेगा जिंक अमलगम। तो यहाँ पे देखिए पारा किस अवस्था में है, द्रव, ठीक है। इसके बाद कोई धातु जैसे सोडियम जिंक किस अवस्था में है, ठोस। तो यहाँ पे विलयन जो बनके तैयार होगा उसका अवस्था क्या होगा, ठोस। अमलगम यहाँ पे एग्जाम्पल से आप याद रख सकते हैं, पारा, अब प्लस में सोडियम या फिर जिंक भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे तीसरा, अगर विलेय हम लोग ले ले गैस, ठीक है, विलेय क्या ले ले, गैस। अब विलायक तो ठोस लेना ही है क्योंकि हम लोग ठोस विलयन का एग्जाम्पल देख रहे हैं, ठीक है। तो विलायक अगर ठोस है तो विलयन की भौतिक अवस्था भी क्या होगी, ठोस होगी, ठीक है। इसके बाद अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि गैस का ठोस में विलयन क्या होगा, ठीक है। तो गैस का ठोस में विलयन पीडी मतलब पैलेडियम धातु, पीडी मतलब क्या है, पैलेडियम, ये भी एक धातु है, ठीक है।
ये तो ठोस का धातु है पैलेडियम, तो ये क्या होगा, ठोस अवस्था में होगा। ठीक है, तो पैलेडियम धातु में जब हम लोग हाइड्रोजन गैस को मिला देंगे, किसको, हाइड्रोजन गैस को, तो यहाँ पे बन के तैयार होगा एक ठोस विलयन। ये क्या है, H2 गैस के रूप में है। और ये जो पैलेडियम धातु है ठोस है, तो जब गैस और ठोस मिल करके विलयन तैयार करेगा तो कैसा विलयन होगा, ठोस विलयन होगा। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो हाइड्रोजन गैस का यानी H2 गैस का पैलेडियम यानी Pd के साथ मिश्रण। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि ठोस विलयन जो है उसको किसको बोलेंगे, ठोस विलयन। तो जिसमें विलायक की भौतिक अवस्था ठोस हो उस विलयन को बोलेंगे हम लोग ठोस विलयन। और ठोस विलयन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, 3 प्रकार कौन कौन सा हो जाएगा, तो विलायक ठोस, लेकिन विलेय ठोस, विलेय भी ठोस विलायक भी ठोस, तो यहाँ पे विलयन भी तैयार होगा ठोस, और उसका एग्जाम्पल हो जाएगा मिश्र धातु। ठीक है, दूसरा विलेय अगर द्रव में है, विलायक ठोस में है, तो विलयन जो तैयार होगा वो भी ठोस अवस्था में, और इसका एग्जाम्पल आप लोग याद रख सकते हैं अम्लगम। ठीक है, तीसरा हो गया विलेय गैस और विलायक ठोस, तो यहाँ पे विलयन जो तैयार होगा वो भी क्या होगा, ठोस। और इसका एग्जाम्पल याद रख सकते हैं H2 गैस का Pd के साथ मिश्रण। और Pd का मतलब क्या हो गया, पैलेडियम, जो कि एक धातु है। ठीक है, इसलिए उसकी भौतिक अवस्था क्या होती है, ठोस। ठीक, तो यहाँ से ठोस विलयन आप लोग नोट कर लीजिए कि ठोस विलयन में कौन कौन सा टाइप आएगा। अब हम लोग अगला देखेंगे द्रव विलयन क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग अगला टाइप देखेंगे कि द्रव विलयन क्या होता है। ठीक है, तो द्रव विलयन किसको बोलेंगे, तो जिस विलयन में विलायक की भौतिक अवस्था द्रव होगी उसको हम लोग बोलेंगे द्रव विलयन। ठीक है, अधिकतर हम लोग एग्जाम्पल भी लेते हैं द्रव विलयन का, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, तो जिस विलयन में विलायक की भौतिक अवस्था द्रव हो, विलायक की भौतिक अवस्था द्रव हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द्रव्य विलयन। ठीक है, तो द्रव्य विलयन का अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं कि द्रव्य विलयन का एग्जाम्पल क्या क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे विलेय, इसके बाद यहाँ पे लेंगे विलायक की भौतिक अवस्था, तो विलयन की भौतिक अवस्था क्या होगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेंगे कि एग्जाम्पल क्या है। देख, अब आगे देखिए, तो विलेय जो है वो कुछ भी हो सकता है, ठोस भी, द्रव भी, गैस भी, लेकिन यहाँ पे द्रव्य विलयन है तो विलायक हमेशा क्या होगा, तो वो होगा द्रव। ठीक है, तब बनेगा हम लोग का द्रव्य विलयन। ठीक है, तो विलेय अगर ठोस हो, विलेय क्या हो, ठोस हो। ठीक, विलायक द्रव हो, विलायक क्या हो, द्रव हो, तो विलयन जो तैयार होगा वो कैसा विलयन होगा, तो द्रव्य विलयन। ठीक है, तो विलयन जो तैयार होगा वो कैसा विलयन होगा, द्रव्य विलयन। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखें तो वो क्या होगा, विलेय की भौतिक अवस्था क्या है, ठोस, विलायक की भौतिक अवस्था क्या है, द्रव, विलयन की भौतिक अवस्था क्या हो गई, द्रव, क्योंकि विलायक द्रव था इस वजह से विलयन भी कैसा बना, द्रव। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं, चीनी प्लस पानी का घोल, चीनी की भौतिक अवस्था क्या होती है, ठोस। ठीक है, इसके बाद पानी, पानी की भौतिक अवस्था क्या होती है, तो द्रव, पानी हो गया द्रव, चीनी हो गया ठोस। और इसको जब हम लोग मिलाते हैं, इसका जब मिश्रण तैयार करते हैं तो उसकी भौतिक अवस्था क्या होती है,
तो उसकी होती है द्रव। ठीक है, या फिर अगर हम लोग चीनी को ग्लूकोज के साथ ग्लूकोज को पानी के साथ मिला दें, ग्लूकोज को किसके साथ, पानी के साथ मिला दे, तो ग्लूकोज की भौतिक अवस्था क्या होती है, ठोस। ठीक है, पानी की भौतिक अवस्था क्या हो गई, द्रव। और हमारा जो मिश्रण तैयार होगा, हमारा जो घोल तैयार होगा, उसकी भी भौतिक अवस्था क्या होगी, द्रव। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं, पानी में चीनी या फिर नमक या ग्लूकोज का मिश्रण, ग्लूकोज का घोल। ठीक है, तो पानी में चीनी का, पानी में नमक का या पानी में ग्लूकोज का जो घोल है वो किस विलयन का उदाहरण है, वो द्रव्य विलयन का उदाहरण है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा टाइप देखिए, तो यहाँ पे ठोस लिए हुए थे पहले में, विलय में क्या, ठोस, विलायक में द्रव। अब यहाँ पे विलय में अगर हम लोग ले ले द्रव, विलय में द्रव और विलायक में भी क्या ले ले, द्रव, तो हमारा जो विलयन बन के तैयार होगा उसकी भी भौतिक अवस्था क्या होगी, द्रव। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे विलय भी द्रव अवस्था में है, विलायक भी द्रव अवस्था में है, तो हमारा विलयन तैयार होगा वो भी किस अवस्था में होगा, तो द्रव अवस्था में। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, द्रव और द्रव का विलयन बोला जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा पानी और एल्कोहल। ठीक है, एल्कोहल की भौतिक अवस्था क्या होगी, तो ये होती है द्रव। ठीक है, तो जब एल्कोहल को हम लोग पानी में मिला देंगे तो पानी की भी भौतिक अवस्था हो गई द्रव और एल्कोहल की भी हो गई द्रव, तो उसका जो घोल तैयार होगा उसकी भी भौतिक अवस्था क्या होगी, तो द्रव। तो इसलिए पानी और एल्कोहल के घोल को किसका एग्जाम्पल में लिया गया है, तो वो है द्रव, द्रव्य विलयन का। तो पानी एवं एल्कोहल का घोल, पानी एवं एल्कोहल का मिश्रण या घोल कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा अगर देखें तो यहाँ पे विलय को अगर हम लोग ले ले क्या, गैस, विलय की भौतिक अवस्था गैस, अब विलायक की भौतिक अवस्था तो वो तो द्रव विलयन है, द्रव होगा। विलयन की भौतिक अवस्था तो विलायक पे डिपेंड करता है, तो विलायक अगर द्रव है तो ये भी हो जाएगा द्रव। अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं कि गैस का द्रव्य के साथ कैसे विलयन बनता है। ठीक है, क्या गैस को द्रव्य में घोला जा सकता है, तो आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स जरूर पिया होगा। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स में क्या, माजा हो गया, थम्स अप हो गया, या फिर स्प्राइट हो गया, कोको कोला हो गया, ये सब क्या है, सारा कोल्ड ड्रिंक्स है। ठीक है, तो इस स्प्राइट के बोतल को जब हम लोग खोलते हैं, जब आप लोग देखते होंगे कि जब स्प्राइट के बोतल के ढक्कन को जब हम लोग खोलते हैं तो वहां से क्या निकलता है, गैस निकलता है। ठीक है, तो गैस कहाँ से निकल रहा है, उस स्प्राइट में क्या किया जाता है, गैस का घोल मिलाया जाता है। ठीक है, गैस को घोला जाता है, और वो कौन सा गैस होता है, वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। जितना भी आप लोगों का कोल्ड ड्रिंक्स है उसमें कौन सा गैस मिला हुआ होता है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही आप बोतल खोलेंगे गैस जो है फटाक से बाहर निकलता है। ठीक है, उसमें से बुलबुले निकलने लगते हैं, वो किसके कारण निकलते हैं, तो वो निकलते हैं इस गैस के कारण जिसका नाम है CO2। तो कोल्ड ड्रिंक्स में गैस का मिश्रण, कौन सा गैस, CO2 गैस का मिश्रण। इसके अलावा जो पानी है, इस पानी में O2 गैस घुला होता है। कौन सा गैस, O2 गैस। ठीक है, यानी ऑक्सीजन गैस घुला होता है। इस पानी का अगर हम लोग पानी में देखें तो पानी में हम लोग CO2 गैस को भी घोल सकते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का घोल। तो ये सब किसका उदाहरण हो गया। अब यहाँ पे हम लोग देखें, पानी हो गया द्रव, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया गैस। तो यहाँ पे हम लोग गैस को किसमें घोल रहे हैं, द्रव में। तो जो विलयन तैयार होगा वो भी किस अवस्था में होगा, द्रव अवस्था में। यहाँ पे जैसे कोल्ड ड्रिंक्स था वो किस अवस्था में था, तो द्रव अवस्था में। इसमें कौन सा गैस मिला दिया गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और इसकी अवस्था क्या है, तो गैस है।
और इसका जो विलयन तैयार होगा वो किस अवस्था में होगा, तो द्रव अवस्था में। ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक्स को आप लोग देख ही सकते हो किस अवस्था में होता है, तो द्रव अवस्था में। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि कोल्ड ड्रिंक्स में CO2 का मिश्रण या फिर शीतल पेय, हिंदी में शीतल पेय लिख सकते हैं, इंग्लिश में उसको कोल्ड ड्रिंक्स लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कौन सा गैस मिलाया जाता है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, इसके अलावा और आप एग्जाम्पल अगर लिखना चाहे तो दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा कि पानी में O2 गैस का मिश्रण यानी ऑक्सीजन का मिश्रण, या फिर पानी में CO2 का मिश्रण, वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो वो होगा द्रव विलयन का। ठीक है, अब हम लोग अगला तीसरा टाइप को देखेंगे और वो तीसरा टाइप कौन सा है, तो गैसीय विलयन। ठीक है, तब तक आप लोग ये नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे देखेंगे तीसरा टाइप जो कि है गैसीय विलयन। ठीक है, तीसरा टाइप हो गया गैसीय विलयन। ठीक है, तो गैसीय विलयन किसको बोलेंगे हम लोग, ऐसा विलयन जिस विलयन में विलायक का भौतिक अवस्था गैस होगा उस विलयन को बोलेंगे हम लोग गैसीय विलयन। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो जिस विलयन में विलायक की भौतिक अवस्था क्या हो, विलायक की भौतिक अवस्था गैस हो, उसे हम लोग गैसीय विलयन बोलेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग एक एक करके एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो गैसीय विलयन में भी 3 टाइप होगा, जैसे यहाँ पे लिख ले विलय की भौतिक अवस्था, इसके बाद हो गया विलायक की भौतिक अवस्था, इसके बाद हो गया विलयन जो बनेगा उसकी भौतिक अवस्था, और इसके बाद यहाँ पे हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें पहला, तो विलय में, विलायक में तो गैसीय विलयन है तो विलायक में गैस होगा, और विलयन की भी भौतिक अवस्था क्या होगी, तो गैस ही होगी। लेकिन विलय जो है वो ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तो पहला अगर बात कर ले कि विलय अगर ठोस हो तो विलायक अगर गैस हो, तो जो विलयन तैयार होगा उसकी भी भौतिक अवस्था क्या होगी, गैस होगी। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो कपूर आप लोगों ने देखा है, तो कपूर की भौतिक अवस्था क्या होती है, तो ठोस। ठीक है, तो कपूर का नाइट्रोजन गैस के साथ मिश्रण N2 जो क्या है, एक गैस है। ठीक है, कपूर हो गया ठोस और N2 हो गया गैस, और जब ये दोनों मिल जाता है, जो मिश्रण तैयार होता है उसकी भौतिक अवस्था क्या हो जाएगी, गैस। ठीक है, तो कपूर और नाइट्रोजन गैस मिलकर के जो विलयन तैयार करता है और उसकी भौतिक अवस्था क्या होती है, तो गैस। तो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि कपूर तथा नाइट्रोजन गैस का मिश्रण, N2 गैस का मिश्रण। ठीक है, दूसरा अगर हम लोग देखें तो दूसरा टाइप में क्या हो जाएगा, विलय की भौतिक अवस्था अगर हम लोग देखें तो विलय की भौतिक अवस्था अगर यहाँ पे हम लोग ले ले द्रव, क्या ले ले, द्रव। अब विलायक की भौतिक अवस्था गैस, तो विलयन जो तैयार होगा उसकी भी भौतिक अवस्था क्या होगी, गैस। ठीक है, तो अब इसका एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे विलय क्या है, द्रव अवस्था में, अब विलायक की अवस्था गैस, जो विलयन तैयार होगा तो उसकी भी भौतिक अवस्था गैस,
क्यों? क्योंकि विलायक जो है, विलयन जो बनता है उसकी भौतिक अवस्था किस पे डिपेंड करती है? विलायक की भौतिक अवस्था पर। अब यहाँ पे हम लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे कि वो क्या होगा। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म, क्या? क्लोरोफॉर्म की बात करें तो इसकी भौतिक अवस्था होती है द्रव। ठीक है, अब क्लोरोफॉर्म को जब हम लोग नाइट्रोजन गैस के साथ, यानी N2 हो गया ये इसकी भौतिक अवस्था गैस, जब इसके साथ मिश्रण तैयार किया जाता है तो जो विलयन बनेगा उसकी भौतिक अवस्था होगी गैस। यानी क्लोरोफॉर्म वाष्प के रूप में मिल जाता है किसमें? नाइट्रोजन गैस में। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल आप लोग याद रखेंगे, क्लोरोफॉर्म तथा N2 गैस का मिश्रण। ठीक है, और लास्ट तीसरा टाइप देखिए, तो अगर हम लोग विलेवी गैस ले, विलेवी क्या ले? गैस, और विलायक भी किस अवस्था में हो? गैस की अवस्था में हो, तो जो विलयन तैयार होगा उसकी भी भौतिक अवस्था क्या होगी? तो वो होगी गैस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं, वो क्या होगा? तो शुद्ध वायु, यानी कि शुद्ध हवा, जिसमें अलग अलग प्रकार के गैसों का क्या है? मिश्रण है। हवा क्या है? गैसों का ही तो मिश्रण है। उसमें नाइट्रोजन गैस होता है, ऑक्सीजन गैस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे गैसेस हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं शुद्ध हवा, और हवा में क्या होता है? तो मुख्य रूप से अगर बात करें तो नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का मिश्रण हम लोग बोल सकते हैं। तो ये था आप लोगों का भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार, जो हम लोगों ने इनको डिटेल से देखा। 3 प्रकार है मुख्य रूप से, ठोस विलयन, द्रव विलयन और गैस विलयन। ठीक है, फिर इसके बाद द्रव विलयन में 3 टाइप है कि अगर ठोस को द्रव में मिलाएंगे तो क्या होगा, द्रव को द्रव में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, और गैस को द्रव में मिलाएंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, तो ये था अलग अलग प्रकार जो कि आप लोगों का दिया हुआ है। इसको आप लोग नोट कर लेंगे अच्छे से। अब हम लोग कल अगला टॉपिक देखेंगे, विलयन की सांद्रता। ठीक है, और उसको व्यक्त करने वाले कौन कौन से पद हैं, कौन कौन से टर्म हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो कल हम लोग पढ़ने वाले हैं द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, आयतन प्रतिशत क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोलरता, मोललता, इसके बारे में हम लोग डिटेल से कल चर्चा करेंगे, यानी कि सांद्रता के पद को कल हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तब तक जितना भी आप लोगों को पढ़ाया गया है उसको आप लोग अच्छे से नोट कीजिए कॉपी में और उसको लर्न करते रहिए। ठीक है, तो ये सब आप लोगों के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम होता है जिस भी टॉपिक में, तो उसमें आप लोग कमेंट कर सकते हैं जो भी ना समझ में आए तो। ठीक है, तब तक के लिए